हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके स्पेशल बाय एसपी सर पर। आज हम लोग जेपीएससी, जेएसएससी और सीजीएल का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन झारखंड पेपर 2 के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो झारखंड पे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये सीरीज मैं शुरू कर रहा हूँ। बहुत ये स्टडी जो है एक तरह से वस्तुनिष्ठ है, लेकिन देखिएगा तो ये सब्जेक्टिव भी आपके स्टडी को इम्प्रूव करेगा। इस तरह का ये वीडियो है। तो ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो झारखंड की पीटी एग्जाम में तो रहते ही हैं, मुख्य परीक्षा का भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सब्जेक्टिव पर्सपेक्ट्स में हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या है? तो अबुल फजल कृत अकबरनामा में छोटा नागपुर क्षेत्र को झारखंड कहा गया है। तो ये स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट सही है। और जहांगीर ने अपनी आत्मकथा ताजुके जहांगीरी में झारखंड क्षेत्र को दामिनी कोह कहा। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि दामिनी कोह जो है ये ब्रिटिश काल में 1824 ईस्वी में संथाल परगना के क्षेत्र को नाम दिया गया। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो इन कथनों के आधार पे सही विकल्प का आपको चयन करना होगा। तो 1 और 2 दोनों सही है, तो ये गलत हो गया। तो 1 सही है और 2 गलत है, ये स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर होगा बी। ए सही है और 1 सही और 2 गलत है, तो इसका सही आंसर होगा बी। तो इस तरह से ये सब इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, खास करके झारखंड के नेमिंग से। नामकरण जो झारखंड का अलग अलग काल में, अलग अलग पुस्तकों में, अलग अलग संदर्भों में जो किया गया है, उससे प्रश्न रहते हैं। तो उसका पूरा विवरण जो है आपको जानना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सत्य है या है। जैसे पहला कथन है कि झारखंड में खेरवार आंदोलन 1874 ईस्वी में हुआ था। तो स्टेटमेंट जो है ये सही है। खेरवार आंदोलन 1874 ईस्वी में हुआ था। खेरवार आंदोलन का नेतृत्व भगीरथ माझी ने किया था, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। फिर खेरवार आंदोलन का मुख्य केंद्र संथाल परगना था, तो ये भी सही है। तो ये उपरोक्त सभी कथन सही हैं। तो खेरवार आंदोलन जो है संथाल जो विद्रोह हुआ था, उसके बाद जो है संथाल परगना के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विद्रोह था। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसमें कहने के लिए ये ऑब्जेक्टिव है, लेकिन सब्जेक्टिव आपको स्टडी हो जा रहा है। जैसे पूरा आप खेरवार आंदोलन के बारे में इसमें जान ले रहे हैं। तो इसी तरह से अब आगे प्रश्न है, जैसे दामिनी कोह की घोषणा कब हुई थी। तो दामिनी कोह की घोषणा, इसमें आंसर आपको दिख रहा है कि बी नंबर इसका ऑप्शन है। 1824 में ब्रिटिश सरकार द्वारा दामिनी कोह की घोषणा की गई थी। और ये जो पहाड़िया जो विद्रोह हुआ था, पहाड़िया विद्रोह को कुचलने के लिए जो है ब्रिटिश सरकार ने संपूर्ण संथाल परगना के क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करके उसको दामिनी कोह में परिवर्तित कर दिया 1824 में। तो ये पहाड़िया विद्रोह के बाद को कुचलने के लिए ऐसा किया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां वार्षिक अधिवेशन 1940 ईस्वी में रामगढ़ में हुआ था, तो ये सही स्टेटमेंट है। फिर अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी, तो ये भी सही बात है। फिर उसी तरह से ये स्टेटमेंट, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे, यंगेस्ट प्रेसिडेंट कांग्रेस के थे, तो ये सही है। फिर बोल रहा है, रामगढ़ अधिवेशन के स्वागत समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये स्टेटमेंट गलत है, मतलब ये सत्य नहीं है, क्योंकि रामगढ़ अधिवेशन के स्वागत समिति का अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, न कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत हो गया। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसका आंसर होगा डी नंबर। फिर 5वां बोल रहा है कि 5th नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये इसमें कौन सा सही है। तो बोल रहा है, छोटा नागपुर उन्नति समाज जो एक अंतरजातीय समाज था, तो इसकी स्थापना 1915 ईस्वी में हुई थी, तो ये भी सही है।
फिर आदिवासी महासभा का गठन 1938 ईस्वी में हुई थी, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना 1973 ईस्वी में हुई थी, ये भी सही है। तो ये सभी प्रश्न सभी स्टेटमेंट सही हैं, तो उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। इसका आंसर ये होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो ये सब जो झारखंड आंदोलन जो हुए हैं झारखंड में या उसके क्रम का जो है विकास से, तो मतलब जो झारखंड से प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें जो इतिहास सब्जेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो झारखंड के इतिहास विषयों से प्रश्न रहता है। फिर उसी तरह से भूगोल के विषयों से प्रश्न रहता है। तो जैसे नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं कि बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, है ना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो फॉलोइंग स्टेटमेंट क्या है, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में धात्विक खनिज पाए जाते हैं। झारखंड में इस क्रम की चट्टानें सिंहभूम, रांची, लोहरदगा में पाई जाती है। तो धारवाड़ जो है एक रॉक सिस्टम है जिसमें मेटलिक मिनरल्स जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम बॉक्साइट हो गया, तो ये सब गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, तो ये सब मेटल पाए जाते हैं उसमें। तो झारखंड में इस क्रम की चट्टानें जो है सिंहभूम, रांची, लोहरदगा में पाई जाती है। तो एक कथन क्या है, ये सही है। फिर उसी तरह से गोंडवाना क्रम की चट्टानें, तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें वो चट्टानें हैं जिसमें कोयले के लिए प्रसिद्ध है, मतलब इसमें कोयला पाया जाता है। तो यह झारखंड के बोकारो, धनबाद, गिरिडीह आदि जिलों में पाई जाती है, तो ये सही है। तो दोनों ये धारवाड़ क्रम और गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो है झारखंड में पाई जाती हैं, और किन किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जिलों के साथ विवरण है, कौन से खनिज के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब बोल रहा है कि उपरोक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। तो आप देख रहे हैं कि दोनों कथन सही है, तो 1 और 2 दोनों सत्य हैं। धारवाड़ और गोंडवाना के बारे में जो भी स्टेटमेंट है वो ट्रू है। फिर 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन या सत्य है। तो झारखंड दामोदर झारखंड की सबसे लंबी और सबसे प्रदूषित नदी है, तो ये सही स्टेटमेंट है। फिर बोल रहा है कि दामोदर को बंगाल का शोक भी कहा जाता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। सौरव ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता है दामोदर को, तो ये भी सही है। फिर दामोदर नदी घाटी परियोजना डीवीसी जिसको बोलते हैं, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, तो इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1948 में, और यह परियोजना जो है यूएससी संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना पर आधारित थी। तो ये सभी स्टेटमेंट जो है सही है। तो उपरोक्त सभी कथन क्या है, सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। तो इस तरह से ये भूगोल से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जो है 8 नंबर क्वेश्चन दे रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है झारखंड का पड़ोसी नहीं है। तो बिहार है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, लेकिन मध्य प्रदेश से कहीं भी झारखंड का बॉर्डर शेयर नहीं होता है। नॉर्थ में बिहार है, नॉर्थ वेस्ट में उत्तर प्रदेश है, और साउथ वेस्ट में छत्तीसगढ़ है, और कहीं भी कनेक्ट नहीं होता है मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ये तो बाउंड्री के बारे में प्रश्न रहता है। फिर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। झारखंड विधानसभा में कुल जो इलेक्टेड निर्वाचित सीटें हैं वो 81 है, और 1 नॉमिनेटेड है जो अभी संकट में है। फिर झारखंड विधानसभा में 9 सीटें जो है शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति के लिए जो है रिजर्व्स हैं, तो ये भी कथन सही है। फिर झारखंड के गुमला और लोहरदगा जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र जो है एसटी अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तब फिर कौन सही नहीं है, तो अब आपको यहाँ पे लगेगा कि झारखंड से संसद के कुल सदस्यों की संख्या 14 है। तो 14 है, तो ये जो है संसद के सदस्यों की संख्या जो है 20 है, 14 जो है लोकसभा सदस्यों की संख्या है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। क्योंकि झारखंड से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है 20 है और मेंबर ऑफ लोकसभा 14 है, तो ये स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फिर झारखंड के निर्माण के समय कितने जिले थे, तो उस समय जो है 28 जिले थे। अभी कितने हैं, तो 24 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो इस तरह से बाद में जो है जिलों का निर्माण हुआ है। तो ये जो है पॉलिटी से प्रश्न रहता है, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सबसे प्रश्न पूछता है। फिर उसी तरह से झारखंड जो है ट्राइबल के लिए फेमस है।
तो ट्राइबल से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे है कि झारखंड की अधिकांश जो ट्राइब्स हैं वो किस प्रजाति की है। प्रजाति जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है ह्यूमन बींग का, तो बायोलॉजिकल जो क्लासिफिकेशन होता है उसमें निग्रोट, मंगोलाइड, प्रोटोस्टोलाइड, मेडिटेरियन, ये सब काकोसाइड, ये सब ह्यूमन रेसेस बोलते हैं इसको। तो झारखंड की जो मैक्सिमम ट्राइब्स हैं वो रिलेटेड है प्रोटोस्टोलॉइड से। फिर नेक्स्ट तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही हैं या हैं, मतलब एक से भी अधिक भी हो सकते हैं। तो इसमें स्टेटमेंट है कि किरिंग बापला जो है ये मैरिज सिस्टम है संथाल जनजाति से संबंधित है, तो ये सही है। फिर उरांव जनजाति जो है कुड़ुक भाषा बोलती है, तो ये भी सही है स्टेटमेंट। फिर अंधी और उपोर तिपी जो है विवाह पद्धति हो जनजाति से संबंधित है। तो इस तरह से ये देखिएगा कि जनजातियों में जो विवाह की पद्धति है या उसका लैंग्वेज है, उसका कल्चर है, तो वो सबसे प्रश्न रहता है। तो ये सभी कथन जो है ट्रू है, सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फिर पाइका जो है क्या है, तो पाइका जो है एक तरह का डांस का फॉर्म होता है, नृत्य है, डांस का फॉर्म है, जिसमें डांसर जो है उस सैनिक के वेशभूषा में डांस करता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर झारखंड राज्य के राजस्व, अब इकोनॉमी से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो झारखंड राज्य के राजस्व के का क्या स्रोत है, मतलब झारखंड सरकार को रेवेन्यू कहाँ से प्राप्त होता है, उसको इनकम कहाँ से होती है। तो उसमें सबसे पहला है केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा, जैसे केंद्र सरकार जो इनकम टैक्स वसूल करती है, सर्विस टैक्स वसूल करती है या फिर कॉरपोरेशन टैक्स वसूल करती है, तो उन केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा जो है राज्य की आमदनी का एक बड़ा स्रोत होता है। फिर जो है दूसरा जो स्रोत होता है वो राज्य का उत्पाद कर होता है, जिसको बोलते हैं स्टेट एक्साइज ड्यूटी, जैसे लीकर, शराब वगैरह के प्रोडक्शन पे राज्य सरकार जो है टैक्स लगाती है, तो उसको बोलते हैं स्टेट एक्साइज ड्यूटी, तो वो राज्य का एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत है। फिर पेट्रोलियम पदार्थों पर लगने वाला मूल्य वर्धित कर, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, तो आप तो बोलिए कि जीएसटी के बाद से वैट खत्म हो गया, तो जीएसटी में देखिएगा पेट्रोलियम पदार्थ शामिल नहीं है, तो आज भी जो है पेट्रोलियम पदार्थों पर वैट वसूल किया जाता है राज्य सरकारों के द्वारा। तो ये सभी, तब इसका आंसर हो जाएगा डी, ये सभी जो है राज्य सरकार के आमदनी के स्रोत हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी में ये प्रश्न पूछता है। फिर उसी तरह से झारखंड की जो इकोनॉमी है, झारखंड की अर्थव्यवस्था मुख्यतः बेस्ड है किस पे, तो फॉरेस्ट्री पे बेस्ड, फॉरेस्ट लैंड है ये, लेकिन फॉरेस्ट्री पे बेस्ड नहीं है मेनली। फिर माइनिंग, उत्खनन पे बेस्ड नहीं है, मेनली बेस्ड है किस पे, तो एग्रीकल्चर पे, तो एग्रीकल्चर बेस्ड जो है स्टेट है झारखंड। फॉरेस्ट्री से भी आमदनी होता है, माइनिंग से भी होता है, इंडस्ट्री से भी, लेकिन मेन जो अर्थव्यवस्था है वो डिपेंडेंट है फुल्ली एग्रीकल्चर पे। फिर छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट सुने होंगे, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून, जो जमीन जोने बोतने वाले होते हैं उनके अधिकार से संबंधित ये कानून है। तो संबंधित कथनों पर आपको विचार करना है और उसमें देखना है कि कौन से सही है या सही है। तो सीएनटी एक्ट जो है 1908 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा लागू किया गया था, तो ये स्टेटमेंट सही है। ये बिरसा मूवमेंट 1900 के बाद जो है ये कानून बनाया गया था। फिर ये कानून जो है आदिवासी जमीनों को गैर आदिवासी को हस्तांतरित करने पर प्रतिबंधित करता है, तो ये स्टेटमेंट सही है कि जो आदिवासी लैंड है वो ट्राइबल लैंड को कोई नॉन ट्राइब नहीं बेच, मतलब कि जो ट्राइब्स हैं वो नॉन ट्राइब को उसको नहीं सेल कर सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर सीएनटी एक्ट जो है वो उत्तरी नॉर्थ छोटा नागपुर, साउथ छोटा नागपुर, कोल्हान और पलामू जो प्रमंडल है, कमिश्नरी है, वहाँ पे जो है लागू है, तो ये भी सही है। तो ये सभी कथन जो है सही है काश्तकारी कानून के बारे में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर छोटा नागपुर काश्तकारी कानून किस गवर्नर जनरल के समय लागू किया गया था, तो 1908 में जो है गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मिंटो, तो उनके समय लागू किया गया था, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिएगा कि जो सीएनटी एसपीटी एक्ट है इसका एकदम सिलेबस में उल्लेख है, इससे क्वेश्चन रहते हैं, तो ये आपको जानना है। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जैसे मुंडा जो शासकीय व्यवस्था थी वो प्रारंभिक इकाई जो है खुटकुटी जो है गांव थी जिसका हेड जो है मुंडा होता है, तो ये सही है। फिर कई खुटकुटी गांवों को मिलाकर के पट्टी बनता है, पट्टी उसको बोलते हैं, जिसका प्रमुख जो है मानकी कहलाता है, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। कई पट्टियों को मिलाकर पहड़ा होता है, तो पहड़ा का प्रमुख जो है पहड़ा राजा कहलाता था। तो इस तरह से ये जो है मुंडा शासकीय व्यवस्था में जो है प्रारंभिक इकाई खुटकटी, फिर पट्टी और फिर पहड़ा, और पहड़ा का हेड जो है राजा
पट्टी का हेड मानकी और खुटकुटी गांव का हेड मुंडा। तो मुंडा मानकी पद्धति भी इसको बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन कथनों के आधार पे सही विकल्प का चयन करना होगा। तो सही आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3, ये तीनों सही है। फिर संथाल परगना काश्तकारी कानून एसपीटी जो एक्ट है वो संथाल परगना में कब लागू किया गया था? तो 1949 में, आज़ादी के बाद इसको लागू किया गया। फिर संथाल परगना क्षेत्र में जो है सर्वप्रथम संथाल परगना बंदोबस्ती विनियमन, संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन जो है कानून कब लागू किया गया था? तो 1872 में कानून ये लागू किया गया था। आफ्टर संथाल रिवोल्ट के बाद ये कानून जो है लागू किया गया था। फिर उसी क्षेत्रों में जो है एसपीटी कानून लागू हुए। तो ये पहले मैं ये वीडियो एक छोटा बनाने के लिए केवल 20 प्रश्नों का मैंने चयन किया है। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि इसमें हर सेक्शन है, एक्सटी है, पॉलिटी है, ट्राइबल है, कल्चर है, एक्ट है। तो ये सबसे प्रश्न रहते हैं, आजकल पीटी में भी रहते हैं, मेंस में रहते हैं। तो इस तरह से मैं एक नया सीरीज मैंने शुरू किया और नए सीरीज को मैं बस इतना ही रखना चाहता हूँ। फिर इसी तरह मैं अगला वीडियो भी इसी तरह के क्विज जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का क्विज चलाते रहूँगा। तो मेरा अभियान जारी है। बैंकिंग, एसएससी, रेलवे के साथ साथ जेपीएससी, बीपीएससी के लिए भी मैं इस तरह का एमसीक्यू शुरू कर दिया हूँ। तो फिर मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तो चलिए, नमस्कार।